भारतीय पैरा एथलीटों ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से रियो पैरा ओलंपिक में सफलता की नई कहानी लिखी। भारत ने कुल 4 पदक अपने नाम किए, जिसमें 2 स्वर्ण पदक रहे। भारतीय पैरा ओलंपिक दल की इस सुनहरी कामयाबी पर भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह बेहद खुश नजर आए और उनका मानना है कि आने वाले समय में पैरा एथलीटों को अन्य एथलीटों की तरह ही बराबरी का दर्जा मिलेगा। राव इंद्रजीत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। रियो पैरालंपिक गेम्स में भारतीय पैरा एथलीटों के शानदार प्रदर्शन ने एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि इन एथलीटों को भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह। सर, सबसे पहले तो बधाई आपको कि इतना बढ़िया और शानदार प्रदर्शन रहा। इस प्रदर्शन को किस रूप में देखते हैं आप? मैं 2015 के अंदर चुनाव जीता। तीनों फैक्शंस जो पैरा ओलंपिक के थे, आपस में जो झगड़ रहे थे, उनको इकट्ठा किया। जो लोग पिछले दिनों के अंदर लंदन के अंदर जो फियास्को हुआ था उसके लिए ज़िम्मेदार थे, उनको हमने बाहर किया और एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर के ऊपर एथलेटिक्स के ऊपर, स्विमिंग के ऊपर और बाकी डिसिप्लिन्स के ऊपर हमने कंसंट्रेट किया। और सबसे ज़्यादा जो महत्व की बात ये है कि जैवलिन थ्रो के अंदर राजस्थान के एक एथलीट ने, देवेंद्र झांझड़िया ने, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरा, पहली बार किसी पैरा एथलीट को, हमारी हरियाणा की दीपा मलिक हैं, उनको एक मेडल मिला। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अचीवमेंट इस ओलंपिक के दौरान पैरा एथलीट्स ने किया है और आने वाले समय के अंदर इसके 4 चांद लगाने के लिए हम योजना बना रहे हैं। आपने कहा कि 4 चांद लगाने के लिए योजना बना रहे हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक है अब अगला हमारा लक्ष्य, तो उसमें कितनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमारे कितने एथलीट वहाँ पर होंगे और पदक की संख्या क्या हो सकती है वहाँ पर? कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी डिसिप्लिन ओवरनाइट उसके अंदर उपलब्धि नहीं हो सकती। लॉन्ग टर्म प्लान बनानी पड़ती है और लक्ष्य रखना पड़ता है। हम टोक्यो को अगला लक्ष्य रखेंगे, 4 साल के लिए योजना बनाएंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अपनी तरफ से कार्यक्रम करेगी। हम पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ऊपर आधारित नहीं है, ना निर्भर है, उसकी तरफ से अलग से प्रयास होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट करेंगे हम सरकार के साथ। और टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर हम समझते हैं कि हम कोई नंबर नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री ने भी अगले 3 ओलंपिक के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला किया है, उसमें आप अपनी तरफ से क्या मांग रखेंगे उस टास्क फोर्स के सामने? प्रधानमंत्री की टास्क फोर्स से हम अपने जो सुझाव देंगे वो यही है कि सिर्फ मेडल विनर को अपना प्रोत्साहित करें। उसके पीछे जो कोचेज़ हैं, उसके पीछे जो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या ढांचा दें, ताकि वो अगर मजबूत होगा, पिरामिड का बेस अगर चौड़ा होगा, मजबूत होगा, तो आपकी शिखर और ऊंची जाएगी। तो उसके लिए हम सुझाव अपने देंगे। रियो ओलंपिक की तैयारी पर 400 करोड़ खर्च किए गए थे और 2 ही पदक आए। यहाँ पर केवल 4 करोड़ खर्च किए गए और 4 पदक सामने आ गए। तो खिलाड़ियों की पैरा एथलीटों और खिलाड़ियों की अक्सर ये मांग रहती है कि हमें भी वही सुविधा और वही इनाम दिए जाएं जो अन्य एथलीटों को दिए जाते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पैरा एथलीट्स और एबल बॉडीड एथलीट्स के अंदर कोई अंतर नहीं होना चाहिए। पर हमारे देश के अंदर ये बात आपकी दुरुस्त है कि पैरा एथलीट्स को महत्व कम दिया जाता है। बाकी देश के अंदर देखोगे तो जितना एबल बॉडीड को दिया जाता है, उससे कहीं अव्वल ही पैरा एथलीट्स को दिया जाता है। और ये हमने रियो के अंदर भी देखा है, लंदन के अंदर भी देखा है। तो लोग जब हैंडीकैप्ड होते हैं और फिर वो अपना दिल खोल करके प्रयास करते हैं, तो उसके लिए अलग एक तार बन जाता है। तो हमारे देश में अभी तक बन नहीं पाया, उसको बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे पैरालंपिक कमेटी, भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष राव इंद्रजीत सिंह, जिनका साफ तौर पर मानना है कि अब समय आ गया है कि एक खेल समान नीति बननी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय पैरा एथलीटों का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, वो आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। कैमरामैन सुंदर के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।